हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों अपने चैनल NS फार्मा स्टडी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेन इन नेक ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उसका इलाज होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है, गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कौन कौन से इंजेक्शन दी जाती है, सारी की सारी बातें की वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले साथ रहे तो कोशिश करने की एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ये सारी जानकारी एकदम अच्छे से हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, NS फार्मा स्टडी के चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करे बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गर्दन में जब दर्द होता है तो गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है। यहाँ पर इस एरिया में जब दर्द होता है, ये दर्द होने का कारण क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि हमेशा उनके गर्दन में बहुत तेजी से दर्द होता रहता है। तो ये दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो कारण होता है वो तो बहुत ही आम कारण होता है इंजरी के कारण। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर कभी भी चोट लग गया हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पे दर्द हो सकता है। या फिर अगर आप किसी फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं, अब फिजिकल स्ट्रेस मतलब माइंड स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, शरीर पर आप बहुत ज्यादा लोड लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे गर्दन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द देखा जाता है। अगला जो प्रॉब्लम होता है वो एजिंग। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा उम्र हो जाने के कारण लोगों में देखा जाता है कि उनके गर्दन में दर्द होने लगता है। मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है दिमागी तनाव। जो लोग दिमागी तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी देखा जाता है कि गर्दन में दर्द होने लगता है। और कुछ अंदर हेल्थ कंडीशन भी होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है गर्दन में दर्द होना। दोस्तों, हम लोगों ने इतना बात समझ लिया है कि अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है तो ये दर्द होने के कारण क्या होता है, ये बातें हम लोगों ने समझ लिया है। लेकिन ये गर्दन में अगर किसी को दर्द होता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, और फिर हम लोग सारे के सारे मेडिसिन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है तो इसकी वजह से देखा जाता है कि पेन होना। हेडेक का मतलब क्या होता है, सर में बहुत तेजी से दर्द होना। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अकड़न होना। अनएबल टू टर्न नेक, जब हम अपने गर्दन को इधर उधर मोड़ते हैं, जैसे गर्दन को इधर मोड़े या फिर उधर मोड़े, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दर्द देखा जाता है। नमनेस देखा जाए, टिंगलिंग देखा जाएगा, मतलब झंझनाहट होना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। झंझनाहट होना, शून्य हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है, होने के कारण क्या क्या होता है। फिर आप लोगों को मैंने बताया है कि गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो आपको ये डिजीज के बारे में 90% बातें समझ में आ गया है। अब 10% जो बातें हैं वो है इलाज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, तो सब आपको बताएंगे। लेकिन गर्दन में दर्द होने के कारण क्या क्या होता है, इनमें कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन है फ्लेमर MX टेबलेट। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। फ्लेमर MX टेबलेट जिसमें पाया जाता है पैरासीटामोल, क्लोरोक्साजोन, डाइक्लोफिनेक टेबलेट, ये 3 चीज इसमें पाया जाता है जो हमारे शरीर के दर्द के लिए पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है, जो कि ये फ्लेमर MX के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है तो उस केसेस में फ्लेमर MX टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, जैसे एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाएंगे, वो भी इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगला मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है वाइसोलोन टेबलेट, प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टेबलेट। तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन होता है पेन को ठीक करने के लिए। प्रेडनिसोलोन टेबलेट जो होता है ये यूजफुल होता है, जो कि ये मेडिसिन वाइसोलोन के नाम से फेमस होता है। अब हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो एक टेबलेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन दिन भर में 2 बार देना है, 3 बार देना है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर दिया जाता है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया, खाने से पहले कभी भी नहीं लिया जाता है। समझिए आप 2 दवा के बारे में बताएं, जैसे कि आपने फ्लेमर MX टेबलेट को खाया है और इसी के साथ में आप लोगों ने वाइसोलोन टेबलेट को भी खा लिया है, तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी दवा गैसेस काज करता है, उसके साथ मिलाकर रेनिटिडिन टेबलेट को दिया जाता है, जो कि ये एसिलोक के नाम से फेमस होता है। इससे कि हमारे पेट में अगर गैसेस का कार्य होता है तो वो ठीक हो जाता है। इसीलिए एक गैस की दवाई
को हमेशा मिला करके दे दिया जाता है। और मैंने आप लोगों को इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा कि गैस की दवाइयों को आप फॉर्मूले के बेसिस पर याद कर सकते हैं कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल या टिरिन आए तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाई होती है। जैसे प्राजोल में पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल और लेंसोप्राजोल, तो सब में आप देख रहे हैं प्राजोल आ रहा है। ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती है। उसी हिसाब से टिरिन की बात करें तो टिरिन, सेमीटिरिन, नोजाटिरिन, तो सेमीटिरिन आ रहा है। वो दवाई गैस की दवाइयाँ होती है। इनका डोज क्या होता है? इनका डोज होता है एक टेबलेट दिन भर में 2 या 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। किसी के गर्दन में बहुत दर्द ज्यादा होता है तो पेशेंट को नींद भी नहीं आती है, और नींद नहीं आता है तो इसीलिए दिया जाता है सेडेटिव मेडिसिन, जैसे कि अल्प्राजोलम। अब देखिए अल्प्राजोलम जो होता है ये नींद की दवाइयाँ होती है। ये अल्प्रेक्स के नाम से फेमस होता है। जो पेशेंट को मान लीजिए दर्द होता है तो दर्द की वजह से उसको नींद नहीं आ रहा है, उस केसेस में अल्प्राजोलम को दिया जाता है। जिनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में केवल और केवल एक बार ही दिया जाता है, वो भी रात में जब सोने जाते हैं खाना खाने के बाद, तब इसको एक टेबलेट दे दिया जाता है जिससे पेशेंट आसानी से समझ गए आप लोग। डोज को हमेशा याद रखना। दवाइयों के डोज को शॉर्ट वर्ड में लिख दिया जाता है, जैसे कि ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, क्यूआईएस हो गया, उसके बाद क्यूआईडी, एसओएस हो गया। तो इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला ओडी का मतलब क्या होता है? दवा को दिन भर में एक बार खाना है। बीडी का मतलब क्या होता है? दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब क्या होता है? दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। क्यूआईडी का मतलब क्या होता है? दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। लेकिन एसओएस का मतलब क्या होता है? जब पेशेंट को जरूरत पड़े तब दवा को खाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अल्प्रेक्स टेबलेट के बारे में, ये केवल और केवल दिन भर में एक बार खाया जाता है, वो भी ये एसओएस क्लास की मेडिसिन होती है। पेशेंट को नींद न आए तब इसको दिया जाता है। ये हमेशा नहीं देने वाले दवाई होता है, और ये कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको नहीं दे सकते हैं। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। अगला जो मेडिसिन है ये है फेरोक्सीजेब। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप कह रहे हैं ये मेडिसिन खाए, वो मेडिसिन खाए, ये नींद की दवाई खाइए, क्या कोई जेल नहीं लगाया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए? बिल्कुल उस एरिया को दर्द को ठीक करने के लिए एक आता है फेरोक्सीजेब। ये इस्तेमाल किया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए, जो कि ये पायरोक्सिकेम के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है पेन को ठीक करने के लिए। अब हम बात करें कि ये मेडिसिन होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है लगातार 5 दिन तक उसी एरिया में। जैसे कि यहाँ पर हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर इसको लगातार पीछे की साइड में 5 दिन तक इसको लगातार लगाएंगे, वो भी दिन में 2-3 बार इसको लगाएंगे, जिससे एकदम अच्छे से वो दर्द वहाँ का ठीक हो सके और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक लास्ट जो मेडिसिन है वो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन जो होता है, ये एक प्रकार पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, और इस पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दर्द बहुत ज्यादा होता है। उस दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे बता दिया कि ये पेन किलर इंजेक्शन है, तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा। जिन मेडिसिन के अंत में फेनेक आता है वो सारी दवाइयाँ एक प्रकार की पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक। तो ये सारे दवाइयाँ जो होती है एक प्रकार की पेन किलर मेडिसिन होती है, दर्द को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिंपली यहाँ पर देखिए लिखा गया है डाइक्लोफेनेक, तो ये दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन होता है। तो अगर किसी के गर्दन में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द हो रहा है तो उस केसेस में उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इसको किस रूट से लगाया जाता है? तो इसको ज्यादातर IM रूट से लगाया जाता है। अब रूट की बात करें तो ये जो रूट है, एक होता है IM, एक होता है IV। का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इस इंजेक्शन को नस में लगाना है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। तो कोई भी इंजेक्शन अगर आप लगाने जाएंगे कि इसको मांस में लगाना है कि नस में लगाना है, तो हिंदी में मांस नस नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहेगा IM रूट से लगाना है कि IV रूट से लगाना है, के हिसाब से वहाँ पर रूट लिखा रहता है। तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाना है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।